है। एकदम बेहतरीन, एकदम जबरदस्त। बताइए प्यारे 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 साथी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करेंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो देखिएगा, आज का जो टारगेट स्कोर है, देखिए आज क्वेश्चन तो है 49 आप लोगों के। आज क्वेश्चन 49 लेकर के आया हूं, 49-50 लगभग में क्वेश्चन है, तो उसको करेंगे। पहला है क्या? रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक सैला में हुई थी, यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या आचार्य क्षिति मोहन सेन का? मैंने कहा क्या कि रासोचरित काव्य है, रासोचरित काव्य है। देखिए यह जो कथन है वो किसका है? आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, क्योंकि रासक शैली जो है वो एक प्रकार से मैं कह दूं कि वो इनके द्वारा जो है, रासक शैला नहीं, रासिक शैली करना इसको, रासक शैली में हुई है। रासक शैली में जो हुई थी वो थी प्यारे दोस्तों किसकी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। एचपीडी की बात मैं करूं, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से माना है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है? रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की जो उत्पत्ति है, रासो शब्द की उत्पत्ति, रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है इन्होंने? रसायन शब्द से। किससे मानी है? रसायन शब्द, रसायन शब्द से इन्होंने मानी है रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, वे लिखते हैं कि चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। वो किसके अनुसार है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। ठीक है जी, अगला प्रश्न क्या कहता है? मैंने कहा गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह किसका कथन है? मैंने क्या कहा? मैंने कहा प्यारे दोस्तों, सोवे सेज पर, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, इसका जवाब दे दो। इसका जवाब दे दो प्यारे दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। देखो, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, मुख पर डारे केस यानी कि गोरी सो रही है सेज पर और उसके मुंह पर उसके केस यानी कि बाल पड़े हुए हैं। अर्थात मैं कह दूं ये अमीर खुसरो की है। ये किसकी है? अमीर खुसरो की रचना है, यानी अमीर खुसरो की पंक्ति है, और ये ब्रज भाषा में प्यारे दोस्तों लिखी गई है। किसकी? ब्रज भाषा में। अमीर खुसरो ने मुकरियां लिखी है, खालिकबारी लिखी है, दो सुखने लिखा है, पहेलियां लिखा है, ये इनकी सभी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, जही मन पवन न संचरई रवि शशि नहीं पवेश, यह उक्ति किस रचनाकार की है? यह उक्ति किस रचनाकार की है? इसका जवाब और दीजिएगा, इसका जवाब और दीजिएगा प्यारे दोस्तों, बताइए जल्दी से। यह उक्ति किस रचनाकार की है? मैंने कहा प्यारे दोस्तों क्या? जही मन पवन न संचरई रवि शशि नहीं पवेश, यानी कि यह उक्ति किसकी है? सरहपा। यह उक्ति किसकी है प्यारे दोस्तों? सरहपा की है। सरहपा का सिद्ध कवियों में जो सरहपा का स्थान है वो प्रमुख है। सिद्ध कवियों में सरहपा का प्रमुख स्थान है। सिद्ध कवियों में प्रमुख स्थान, सिद्ध कवियों में क्या है? प्रमुख स्थान है किसका? सरहपा का। ठीक है, इन्हें जो है हम सरोज वज्र और राहुल भद्र आदि के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। इनका जो है राहुल भद्र भी इनका नाम है, राहुल भद्र भी, और एक है सरोज वज्र, एक सरोज वज्र के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न, देसिल वैना सब सब जन मिठा ते तैसन जंपऊ अब हट्टा, यह उक्ति किस रचनाकार की है? इसका जवाब दीजिएगा। यह उक्ति किस रचनाकार की है? आज प्रमुख पंक्ति और लेखक ही है बस। यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो भाई देखिए किसकी होगी? देसिल वैना सब जन मिठा विद्यापति, जिसको हम क्या कहते हैं? मैथिल कोकिल, जिसको हम क्या कहते हैं? अभिनव जयदेव, जिसने प्यारे दोस्तों कौन कौन सी रचना की है? पदावली की, कीर्तिलता, कीर्तिपता का, है ना, विद्यापति के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह उक्ति किस संत कवि की है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यानी कि ये संतों में सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ये संतों में, भाई रीजनिंग की कक्षा की वो जो है सूचना वो आपको मिल जाएगी। वो अचानक से ही उनकी तबीयत खराब हो गई जिसके कारण आपको सूचना नहीं मिली। परेशान मत हो, जब होगी तो सबको पता चलेगा, ऐसा नहीं है। वीडियो आएगी, किस माध्यम से अब कक्षा चलेंगी वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी विधिवत तरीके से। ठीक है, तो मैंने कहा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये क्या हो जाएगा? आपका रैदास प्यारे दोस्तों हो जाएगा। यानी कि यह संतों में सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कौन? रैदास, संत रैदास जी। वरिया वीती बल गया अस बुरा कमाया, हरि जिन छाड़े हाथ थे दिन नेड़ा आया, दिन नेड़ा आया, यह उक्त पंक्ति भी किस रचनाकार की है? इसका जवाब और दीजिएगा। उक्त पंक्ति भी किस रचनाकार की है? ये वाली बताइए, फटाफट बताओ। बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत जबरदस्त।
जी भैया किसकी होगी? कबीरदास जी की, कबीरदास जी की होगी। दशरथ सुत तिन्हु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यह उक्ति किस रचनाकार की है? मैंने कहा दशरथ सुत तिन्हु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यह उक्ति किस रचनाकार की है? बताइए। ये उक्ति जो है भक्ति काल के कवि, जो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, कौन प्यारे दोस्तों? वो हैं आपके कबीरदास जी। वो कौन है प्यारे दोस्तों? आपके कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी, जिन्होंने साखी शबद रमैनी बीजक ऐसी रचनाओं की प्यारे दोस्तों रचना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है? मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह उक्ति किस संत कवि की है? मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। यह उक्ति किस कवि की है? भैया जी सेलेक्ट होकर के आऊंगा। भैया सेलेक्ट होकर के आना ही है, तुमको आना ही पड़ेगा। निपात वाले वाक्य में बता दिया मैंने। मैंने कहा तुमको आना ही पड़ेगा, पड़ेगा पड़ेगा। देखो, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह उक्ति प्यारे दोस्तों आपकी कबीर के द्वारा लिखित है। यह उक्ति किसके द्वारा है? कबीरदास जी के द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न है कि होनहार बलवान इसे मत मानो झूठी। होनहार बलवान इसे मत मानो झूठी, यह उक्ति किस रचनाकार की है? और हाँ, कल आप लोग कह रहे थे कि भैया संस्था यानी कि हिंदी से संबंधित जो संस्थाएं हैं ना, उसको ले आना। कल कहा था कि नहीं कहा था? आपने कल कहा और आपके भाई ने आज वादा पूरा कर दिया। जब कक्षा अंत होगी तो मैं प्रमुख संस्था और उस हिंदी भाषा की संस्था और उनका मुख्यालय कहाँ है वो लेकर के आया हूं। टेंशन लेने का नहीं किसी भी प्रकार से। मैंने कहा होनहार बलवान इसे मत मानो, होनहार बलवान इसे मत मानो झूठी। यह उक्ति किस रचनाकार की है? नानक देव की। साहित्य के 7 से 8 प्रश्न हद है। साहित्य के 7 से 8 प्रश्न आएंगे बस, क्योंकि 2021 में प्यारे दोस्तों 7 प्रश्न किसी शिफ्ट में देखे और किसी शिफ्ट में 8 प्रश्न देखें। ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगला प्रश्न ये हो गया नानक देव प्यारे दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा हेत प्रीति से जो मिले तासो मिलिए धाए। यह उक्ति किस संत कवि की है? हेत प्रीति से जो मिले तासो मिलिए धाए, इसका जवाब दे दो। गुरुजी हिंदी के सिलेक्शन बूस्टर से बहुत हेल्प हुई, काफी इंक्रीज हुआ उनको लगाने के बाद। उसमें मैं कुछ क्वेश्चन के आंसर भी प्रिंट एरर है। ओके, वो तो सुधर जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी प्रिंट एरर। इसका जवाब देंगे पहले तो प्यारे दोस्त। सभी विद्यार्थी अपनी कक्षा को शेयर लाइक जरूर कर दे मेरे दोस्त। सभी विद्यार्थी अपनी कक्षा को शेयर लाइक जरूर कर दे, बहुत मेहनत से प्यारे दोस्तों। एक रचना ढांडी, एक रचना। मैंने कहा हेत प्रीति से जो मिले तासों मिलिए धाय, अर्थात मैं कह दूं संत कबीरदास जी ने कहा। किसने कहा? संत कबीरदास जी। किसने कहा था प्यारे दोस्तों? संत कबीरदास जी। अगला प्रश्न सिय राममय सब जन, सिय राममय सब जन जानी, सब जग जानी, कर प्रणाम जोरी जुग पानी। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है? यह रचना है ना, मैंने कहा यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है, किस रचना से है, इसका जवाब देना। और सिया राम का जिक्र आ रहा है तो प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? रामचरितमानस। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? रामचरितमानस। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? और ध्यान रखना है आप सभी को, सीता को प्रकृति एवं राम को पुरुष के रूप में स्थापित किया गया था इसके अंतर्गत। ठीक है ना। अगला प्रश्न है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यह उक्ति किस रचनाकार की है? यह उक्ति किस रचनाकार की है? इसका जवाब दे दो भाई। बहुत बढ़िया, हाँ भैया हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। निशा गुड़िया रानी हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। मैंने कहा परहित, मैंने कहा आप लोगों से कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यह उक्ति तुलसीदास जी की है, जिसके बचपन का नाम था राम बोला। जिसके बचपन का क्या नाम था? राम बोला। जिसके गुरु का नाम था नरहरि दास। जिसके गुरु का क्या नाम था? नरहरि दास। आगे जाके प्रियन राम बेदेही, तजिए तो ताही कोटि बेरी, जम सम जदपि परम स्नेही। यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? बताइए, यह प्रसिद्ध किसकी उक्ति है? फटाफट बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तुलसीदास जी। तुलसीदास जी किसकी उक्ति है ये? तुलसीदास जी की। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करे बहुनी हंस, और देन कहे नटी जाए। इसका बताइए आपको यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? इसका जवाब और दे दो।
बतरस लालच लाल की, कवि बिहारी जी कह रहे हैं, कवि बिहारी जी कह रहे हैं कि बतरस लालच लाल की, इसकी पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, परेशान मत हो। मैं आपके ये जो आपका खुद का टेलीग्राम ग्रुप है उस टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, परेशान मत हो। जब पूरी हो जाएगी तो डाल दूंगा, आपका बैच वाला जो है जो चल रहा है उसमें डाल दूंगा, ठीक। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, इसका जवाब देंगे। मैंने कहा निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, फटाफट बताओ मेरे दोस्त, फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ। बेहतरीन सोमन्ना, आज की कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रभा। ये पंक्तियां किस काव्य रचना से है? ये पंक्तियां किस काव्य रचना से है? ये पंक्तियां किस काव्य रचना से है बताइए भैया। जयशंकर प्रसाद का जो प्रथम सर्ग है ना उससे है, कामायनी के, कामायनी के प्रथम सर्ग चिंता की जो प्रारंभिक है उससे प्यारे दोस्तों ये पंक्तियां हैं। हुई वीरता की रिक्त स्थान के साथ सगाई झांसी में, सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें, सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, झांसी में, ठीक। अगला प्रश्न, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली यह काव्य पंक्ति किन की है? मैं नीर भरी दुख की बदली यह काव्य पंक्ति किन की है? इसका जवाब देना। महादेवी वर्मा जी, महादेवी वर्मा जी। तुमको पीड़ा में ढूंढा तुम में हूंगी पीड़ा, बताओ। तुमको पीड़ा में ढूंढा तुम में ढूंढेगी पीड़ा, तुम में ढूंढेगी पीड़ा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा, ऐसे कर सकते हो। तुम में ढूंढूंगी पीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा, भैया महादेवी वर्मा। कौन हो जाएगा? महादेवी वर्मा। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो कही नहीं, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? दुख ही जीवन की कथा रही, अरे क्या कहूं आज जो नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। दुख की पिछली रजनी विच बिकसता सुख का नवल प्रभात, यह उक्ति किस रचनाकार की है? दुख की पिछली रजनी विच बिकसता सुख का नवल प्रभात, यह उक्ति किस रचनाकार की है? यह उक्ति किस रचनाकार की है? इसका जवाब देना भाई, बिल्कुल सही और सटीक। देखिए सूचना मैंने आप लोगों को दे दी थी, आपके टेलीग्राम ग्रुप में ही दे दी थी मैंने आपको सूचना कि भाई जो कल की कक्षा है वो 11 बजे की जगह 10 बजे ही होगी, वो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया था, ठीक है। आगे, जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? यह उक्ति किस रचनाकार की है? मैंने कहा कि जो गहन भाव, ध्यान से समझना है, बताइए। बहुत बढ़िया। मैंने कहा जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो यह उक्ति भैया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। छोड़ो मत यह सुख का कण है, छोड़ो मत यह सुख का कण है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? छोड़ो मत यह सुख का कण है, बताइए। छोड़ो मत यह सुख का कण है, तो भैया ये है आपकी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित। किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित। भोर का बाबरा अहेरी पहले बिछाता है, आलोक की लाल लाल कनिया, ये निराला जी की है। भोर का बाबरा अहेरी पहले बिछाता है, पहले बिछाता है। और महादेवी वर्मा की एक आती है, मिलन का नाम मत लो मैं बिरह में चिर हूं, मिलन का नाम मत लो, मिलन का नाम मत लो, मिलन का नाम मत लो, मैं बिरह में चित हूं, मैं बिरह में चित हूं। मिलन का नाम मत लो मैं बिरह में चिर हूं, बिरह में चिर हूं, मैं बिरह में चिर हूं। आगे बढ़ो। सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का, इसका जवाब दे दो। मैंने कहा सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है, इसका जवाब दे दो, इसका जवाब दे दो भाई।
बहुत बढ़िया। सुख दुख की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा भैया, महादेवी वर्मा जी। क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा जी की उक्ति है, आधुनिक युग की मीरा जिसको कहा जाता है। मिलन के पल केवल दो चार, बिरह के कल्प अपार। मिलन के पल केवल दो चार और बिरह के पल दो चार, इसमें बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ। मिलन के पल केवल दो चार, बिरह के कल्प अपार, यह उक्ति किस रचनाकार की है? यह उक्ति किस रचनाकार की है? मिलन के पल केवल दो चार अलग हो गया भैया, सुमित्रा नंदन पंत जी की है ये, वो अलग है, ये अलग है। मिलन का नाम मत लो, मैं बिरह के चिर में हूं, और ये अलग है, मिलन के पल दो चार, बिरह के कल्प अपार। मिलन के पल दो चार और बिरह के कल्प अपार, समझ में आ गई। भीमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, इसमें बताइए कौन सी होगी? हिमाद्री तुंग श्रृंग प्रबुद्ध शुद्ध भारती, बताइए इसमें किसकी उक्ति है, ये किसकी उक्ति है? यह प्रस्तुत उक्ति जो है ये प्यारे दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी की है। ये प्रस्तुत उक्ति किसकी है प्यारे दोस्तों? जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। आगे, भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। भावों की जो मुक्ति है वो छंदों की भी मुक्ति चाहती है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है, बताइए भैया कौन हो जाएंगे आपके? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसको महाप्राण कहा जाता है। आगे, मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, क्या हो जाएगा भैया? सचिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय। अगला प्रश्न, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, किसकी पंक्ति है? अगला प्रश्न कह रहा है मधुर मधुर मेरे दीपक जल। मधुर मधुर मेरे दीपक जल किसकी पंक्ति है? फटाफट बताओ जी, बताइए। मधुर मधुर मेरे दीपक जल महादेवी वर्मा जी की। किसकी पंक्ति है भाई? महादेवी वर्मा जी की। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये तो बहुत ही हल्का है। मैंने कहा खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्ति है। अग्निपथ 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 किस कवि की रचना है? मैंने कहा अग्निपथ 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 किस कवि की रचना है दोस्त? अग्निपथ 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 किस कवि की रचना है? बहुत शानदार, गजब मेरे दोस्त। अग्निपथ 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 भैया हरिवंश राय बच्चन जी की। किसकी है मेरे दोस्त? हरिवंश राय बच्चन जी की। आगे, पुष्प की अभिलाषा के कवि कौन है? मैंने कहा पुष्प की अभिलाषा के कवि, पुष्प की अभिलाषा के कवि कौन है? पुष्प की अभिलाषा के कवि कौन है प्यारे दोस्तों? बेहतरीन जबरदस्त, माखन लाल चतुर्वेदी जी। माखन लाल चतुर्वेदी जी। वह तोड़ती पत्थर कविता किसकी है? वह तोड़ती पत्थर कविता किसकी है प्यारे दोस्तों? इसका जवाब दीजिए। वह तोड़ती पत्थर कविता किसकी है? मैंने कहा वह तोड़ती पत्थर भैया किसकी है कविता? वह तोड़ती पत्थर कविता किसकी है? बहुत बढ़िया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। सिंहासन खाली करो की जनता आती है। अगला प्रश्न, सिंहासन खाली करो की जनता आती है किसकी पंक्ति है? सिंहासन खाली करो की जनता आती है किसकी पंक्ति है? किसकी पंक्ति प्यारे दोस्तों? ये कालजयी कविता है प्यारे दोस्तों, और कालजयी कविता से ली गई है जो जनतंत्र का जन्म है ना, ये रामधारी सिंह दिनकर की है। किसकी है ये? रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है। अगला प्रश्न, यह दीप अकेला इसने भरा। यह दीप अकेला इसने भरा, इसका जवाब दीजिए। मैंने कहा यह दीप अकेला इसने भरा, इसका जवाब दीजिए दोस्त जल्दी से। बहुत बढ़िया, शानदार, गजब। यह दीप अकेला इसने भरा किस कवि की पंक्ति है? किस कवि की पंक्ति है? सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन अज्ञेय जी की। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये महादेवी वर्मा है प्यारे दोस्तों। बुरा जो देखन मैं चला और बुरा न मिलिया कोई, किस कवि की पंक्ति है? मैंने कहा बुरा जो देखन मैं चला और बुरा न मिलिया कोई, किस कवि की पंक्ति है?
पढ़ा दो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, किस कवि की पंक्ति है? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। कौन है प्यारे दोस्तों? कबीर दास जी। कौन है मेरे दोस्त? कबीर दास जी। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, इसका जवाब दीजिए। रहीमन, जल्दी से इसका जवाब दीजिए प्यारे दोस्तों, फटाफट एकदम। बहुत गजब, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त। देखो, रहीमन धागा प्रेम का, इसको मत चटकाए भैया, प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमदास जी का छिपा हुआ है। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करें न कोय। दुख में सुमरन सब करें, रहीम सुख में करें न कोय, किसकी पंक्ति है? मैंने कहा कि दुख में सुख सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। कौन होगा भैया? कबीरदास जी। कौन होगा? कबीरदास जी। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप, ये भी कौन है? कबीरदास जी। जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, इसका जवाब दीजिए। जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, किसकी पंक्ति है? बताइए। बहुत बढ़िया, किसकी भैया? बी। कुछ बी बता रहे हैं, कुछ ए बता रहे हैं, मगर प्रश्न को पकड़े नहीं। जो भरा नहीं भा है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, किस कवि की पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त जी। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, मुझे तोड़ लेना बनमाली, किसकी पंक्ति है? मुझे तोड़ लेना बनमाली। मैंने कहा प्यारे दोस्तों, मुझे तोड़ लेना बनमाली। अरे बफरिंग कहाँ हो रही, सही चल रही क्लास भाई। सही चल रही है। मुझे तोड़ लेना बलमानी, माखन लाल चतुर्वेदी जी। और मनुष्यता कविता किस कवि की है? मनुष्यता कविता जो है वो किस कवि की है? किसकी है? मनुष्यता कविता मैथिली शरण गुप्त की ही हो जाएगी। आगे दिया है, हो गई है पीर पर्वत सी, किस शायर की पंक्ति है ये? मैंने कहा हो गई है पीर पर्वत सी। हो गई है पीर पर्वत सी, किस शायर की पंक्ति है? बंद करके दोबारा चला लो, क्लास सही चल रही है यहां से, कमेंट प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं। बताओ। हो गई है पीर, हो गई है पीर पर्वत सी, दुष्यंत कुमार, किसकी पंक्ति है? दुष्यंत कुमार। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, किस कवि से जुड़ी उक्ति है ये? मैंने कहा मन के हारे हार है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, किस कवि की पंक्ति है? जी बताइए। बहुत बढ़िया। किसकी है? कबीरदास जी की। किसकी है? कबीरदास जी की। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, बताइए जल्दी से। नर हो न निराश करो मन को, किस कवि की प्रसिद्ध पंक्ति है? जी बताइए भैया। मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी।
कवि का काम है जन जन की पीड़ा कहना, विचार किस कवि से जुड़ा है, अधिक जुड़ा है। 3-4 प्रश्न और रह गए बस। कवि का काम है जन जन की पीड़ा, बताओ। कवि का काम है जन जन की पीड़ा कहना, ये किसकी पंक्ति है? नागार्जुन। किसकी प्यारे दोस्तों? ये नागार्जुन की। कवि का काम है जन जन की पीड़ा, ये किसकी पंक्ति है प्यारे दोस्तों? नागार्जुन की। कवि का काम है जन जन की पीड़ा कहना, विचार किस कवि से है? अगला प्रश्न है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, किस कवि की पंक्ति है? साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, बताओ। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, भैया कौन है? सिंपल है एकदम। बहुत बढ़िया, कबीरदास जी। कौन भैया? कबीरदास जी। और आगे है, चलना हमारा काम है, किस कवि की पंक्ति है ये? चलना हमारा काम है, किस कवि की पंक्ति है ये? चलना हमारा काम है, ये किस कवि की पंक्ति है? चलना हमारा काम है, ये किस कवि की पंक्ति है? बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत गजब भैया। चलना हमारा काम है, ये है शिव मंगल सिंह सुमन की पंक्ति। ठीक है, तो देख लो आज 49 थे प्रश्न आपके, और कवि, प्रसिद्ध कवि और उनकी पंक्ति थी, ये लेकर के आया था मैं। कितना सही हुआ 49 में से ये बता देना। और दूसरी चीज, यहाँ पर आ जाइएगा। अब आगे मैंने बताया Gen Z versus millennials.